अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल सेंटर के एमसीक्यूज़ को, जो कि 2022 में रिसेंटली आज ही एमसीक्यूज़ एग्जाम हुआ है। तो इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1, द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियम इन द रेशियो ऑफ। तो इसका राइट आंसर है 2/1। अच्छा, इस एमसीक्यूज़ की जो डिटेल है वो थोड़ी लेंथी है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी है, तो इसको इंशाल्लाह ताला वीडियो के लास्ट में या फिर एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 2, sin x प्लस cos x कैसा फंक्शन है, इवन है ऑड है? तो देखें, इवन फंक्शन वो होते हैं जब आप x की वैल्यू का जो आंसर है, अगर वो x की नेगेटिव, अगर x रख दें आप, जैसे यहाँ देखें cos का एंगल क्या था, x था ना, तो अगर आप एंगल को चेंज कर दें यानी नेगेटिव एंगल पुट करें और आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसी चीज़ कहलाती है आपकी इवन फंक्शन। तो cos का जो एंगल था वो -x पुट किया, तो आंसर क्या आ रहा है, प्लस का cos x, तो ये इवन फंक्शन हो गया। सही है। अब साइन एक्स के मामले में ऐसा नहीं है, जब साइन का अगर आप एंगल नेगेटिव पुट करेंगे ना, तो उसका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, तो ये ऑड फंक्शन है बेसिकली। साइन का एंगल क्या है, -x इक्वल्स टू ये माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा आंसर। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, देन ये ऑड फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। जब एक ऑड और एक इवन फंक्शन जब ऐड हो रहे हो ना, तो ऐसी पूरा ओवरऑल फंक्शन जो है ना, वो कोई भी फंक्शन नहीं रहता, ना ऑड रहता ना इवन रहता है, तो हम इस पर कहेंगे ना नेदर इवन नॉर ऑड। देखिए आप एमसीक्यू नंबर 3 में ये एफ एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, ये देखें बार लगा हुआ है ना, बार से पता चल गया ये डेरिवेटिव मौजूद है। जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप वो उस फंक्शन के ऊपर क्या है, एल एन लगा दें आप, तो एल एन एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 में देखें, 1 + x² सही है, ये फंक्शन है आपका। 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। x² का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x सही है, ये हो गया 2। हो 2x सही है, एक्स, और ये 2x ये रहा मौजूद है आपका। तो फंक्शन आपका ऊपर मौजूद है ना न्यूमिनेटर के अंदर, तो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एल एन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन 1 + x² + c। एमसीक्यू नंबर 5 को देखें, एल एन sec x के ऊपर डेरिवेटिव लगा रहा है, तो सबसे पहले तो एल एन के ऊपर डेरिवेटिव लग रहा है ना, तो एल एन के ऊपर जब भी डेरिवेटिव लगता है, तो जो फंक्शन होता है ना वो 1 में आ जाता है, तो हम लिख देंगे 1/sec x। और sec x के ऊपर जब आप डेरिवेटिव लगाओगे, पहले तो एल के ऊपर लगा, सही, एल का क्या कहता है, प्रॉपर्टी क्या है कि 1 में लिख दो फंक्शन को, फिर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लगाओ sec x के ऊपर। तो जब आप sec x के ऊपर डेरिवेटिव लगाओगे, तो आंसर आएगा sec x इंटू 10x सही है। तो ये sec x, ये वाला sec x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10x। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 6, द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए ना डेरिवेटिव का रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो इसमें जो है वो आपका आंसर ये है, ऑप्शन नंबर 1, डेरिवेटिव फंक्शन का जो बार लगा हुआ है ना इसके ऊपर, तो ये बता रहा है कि डेरिवेटिव लगाया हुआ है फंक्शन के ऊपर, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर आप इस पे ऑप्शन पे लगा देंगे तो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये कह रहा है फंक्शन 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब आ जाए एमसीक्यूज नंबर 7 के ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ एल एन ई की पावर एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एल एन के ऊपर जब भी लगता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, अपॉन में आ जाता है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब ई की पावर एक्स स्क्वायर के ऊपर जब आप डेरिवेटिव लगाओगे, यानी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लगाओ, तो फंक्शन के ऊपर जब भी डेरिवेटिव लगता है तो वो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाएगा, सही है। अब ई की पावर, ई की जो पावर है ना, ये जो पावर है इसके ऊपर आप डेरिवेटिव लगा दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो ये e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 2x। तो 2x आपका ये रहा, सही है, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आ जाएगा। इफ इसेंट्रिसिटी इज 1 देन कॉनिक इज, जब भी इसेंट्रिसिटी 1 हो तो आपका वो जो कॉनिक है वो कॉनिक सेक्शन होगा पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो वो सर्कल होगा, इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होगी तो एलिप्स होगा, 1 से बड़ी होगी तो हाइपरबोला होगा। अच्छा जी, अब n इक्वल्स टू -1 देन फंक्शन विल बी, अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि n की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, -1 के इक्वल नहीं है, सही है। इफ n इज नॉट इक्वल्स टू -1 देन फंक्शन की पावर है n, और फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है। देखिए इंटीग्रेशन लग रही है, फंक्शन की पावर है n, ये देखिए n, और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है,
तो जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है और फंक्शन न्यूमरेटर के अंदर है तो उसकी पावर में प्लस क्या कर देंगे आप, -1 कर देंगे, सॉरी 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 +1 कर देंगे, सही है, +1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपकी n+1 और अपॉन n+1, बिल्कुल ये वाला फंक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता क्योंकि देखें पावर ऐड तो की है तो पावर की डिवाइड भी तो करते हैं। जैसे फंक्शन का है ना, फंक्शन की पावर क्या थी n, इसमें 1 प्लस ऐड कर देंगे तो फंक्शन की पावर n+1 हो गई और डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। ये आपका राइट आंसर है। ये -1 इन्होंने किया हुआ है, दैट इज रॉन्ग क्योंकि उसने बोला हुआ है n की वैल्यू नॉट इक्वल है -1। लिमिट x टेंड्स टू 3 और x स्क्वायर -9 x -3, तो ये इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x -3 और x प्लस, ये x है सॉरी, x प्लस 3 और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में x -3 है। तो ये x-3 से x-3 कैंसिल हो गया, x+3 बचा। अब लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट क्या कह रही है, x की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 पुट करें ज़रा, 3 + 3 ये हो जाएगा 6। अब आप पूछ रहे होंगे ये x-3 x+3 कहाँ से आ गया, तो बेटा ये देखो x स्क्वायर -9 है ना, तो इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ना, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a+b a-b। इफ टू और मोर स्ट्रेट लाइंस एट अ पॉइंट दे आर सेड टू बी कंक्यूरेंट कहलाते हैं। जब भी एक या एक से ज़्यादा लाइंस जो है ना, स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट के ऊपर अगर मर्ज हो जाएं या इंटरसेक्ट करें तो वो कहलाती हैं कंक्यूरेंट पॉइंट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,7 फ्रॉम द वाई एक्सिस। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है 5,7 यानी 5 आपका ये होगा और 7 आपका ये होगा। तो वाई एक्सिस से आपका कितना डिस्टेंस है, यानी ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये है ना आपका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये हो गया आपका 5 यूनिट का डिस्टेंस है इजीली। तो ये हो गया आपका 5, आंसर 5 है इसमें। अगर ये बोलता ना एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है तो 7, ये पे यूँ आप लगाते तरह से आपको पता चल जाता, फिर 7 यूनिट्स का डिस्टेंस होता। सही है, तो अभी फिलहाल वाई एक्सिस का पूछ रहा है तो 5 है। Two lines represented by x square plus 2x square plus b square equals to 0 will be perpendicular if परपेंडिकुलर होते हैं ना तो cos थीटा 0 हो जाता है। सही है, यानी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। जब एंगल 90 डिग्री होता है तो के ऊपर आपकी a प्लस बी की वैल्यू 0 आती है। सही है, याद रखिएगा, वो ये भी पूछ सकता है एंगल क्या होगा, तो एंगल 90 डिग्री होगा, cos थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा, और बिहेवियर क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। लाइंस का बिहेवियर क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगी आपस में। अगर पैरेलल होगा तो पैरेलल की कंडीशन में थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। सही है, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर देन कॉनिक इज इलिप्स का फॉर्मूला है बेटा ये। हाइपरबोला में जो होता है ना वो ई स्क्वायर -1 होता है। सही है, इलिप्स का फॉर्मूला ये। रेडियस ऑफ सर्कल, अच्छा रेडियस ऑफ सर्कल निकालने का बड़े एक शॉर्ट ट्रिक्स है। ये जो -4x लिखा हुआ है ना, कि साइन चेंज करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गई आपकी पहला कोऑर्डिनेट। यानी अगर मैं माइनस चेंज कर दूँ, -4 है ना तो +4 कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दें तो 2 आएगा, कॉमा अब 8y की साइन चेंज कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो -8 हो जाएगा, और -8 का 2 से डिवाइड करें तो -4। सही है, ये आपका g हो गया, ये आपका f हो गया, और c की वैल्यू क्या है 8, ये c हो गया आपका। अब रेडियस का फॉर्मूला लगा दें आप। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g का स्क्वायर क्या है आपका 2 का स्क्वायर 4। सही है, और 4 f का क्या है 4 -4 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और c की वैल्यू क्या है, अच्छा c की वैल्यू को भी आपको डिवाइड करना होगा, 8 है ना 4, तो 8 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, बल्कि आप 8 को डायरेक्टली रखेंगे ना, डिवाइड क्यों करेंगे आप, -8। तो आप इसको सॉल्व करें ज़रा, 4 + 16 20 हो गया, और 20 और -8 12, आपका आंसर आ जाएगा √12। रूट होता है ना, आर इक्वल टू √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और एफ का 16, और सी का 8 है वैल्यू -8। तो ये जो जी की वैल्यू है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, और सी की वैल्यू क्या थी 8 थी ना, तो फॉर्मूले में -9 था तो -8 हो गया।
तो अंडर रूट 12 आ गया। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो देन द वेक्टर आर। अब देखें, जब भी आप ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो है ना, मतलब इसका क्या मतलब है, ए डॉट बी का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब क्या है, इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो थीटा की कौन सी वैल्यू रखूँगे, ये ए डॉट बी का रिजल्ट जीरो आ जाए, तो थीटा 90 डिग्री होगा ना, यानी कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाता है। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब है आपका वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे बेटा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी का बोलता ना कि ए क्रॉस बी जीरो है, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, ए क्रॉस बी अगर वो पूछता तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो साइन जो है ना वो जीरो डिग्री के ऊपर आपका जीरो होता है, ए क्रॉस बी का रिजल्ट जीरो होगा अगर साइन जीरो डिग्री होगा, यानी थीटा जीरो डिग्री होगा। तो उस वक्त उस कंडीशन में वेक्टर्स पैरेलल होंगे। अभी फिलहाल क्योंकि ए डॉट बी का रिजल्ट पूछ रहा है, तो ए डॉट बी होता है ए इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री के ऊपर जीरो हो जाएगा, इसीलिए ए डॉट बी जीरो आ रहा है। तो थीटा यानी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का मतलब है वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। साइन 90 डिग्री एंड देन 10x, आसान है, बहुत आसान है, इसको आप ज़रा देखें। साइन, सबसे पहले इसमें इसको क्रैक करने का तरीका कार है, आप साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालें ज़रा। मैं नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम। सर्किल के सेंटर का मालूम करने का बड़ा इजी तरीका है, जो इक्वेशन है ना उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, सही है। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, और 12x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा प्लस का 12 और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो -6 आ जाएगी, x की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस। अब सेम आपने x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या 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 करना है, इसी इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 12x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 0, और 0 का तो 0 ही है, तो y की क्या वैल्यू आई है 0 आ रही है ना, तो आपका आंसर आएगा -6,0। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, जो कि एप्टीट्यूड में भी सिखाई जाती है। आपने जब इक्वेशन सर्कल का सेंटर निकालना है, तो इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लो एक दफ़ा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो आप आंसर बता दो अपना। यहाँ पे 3 की वैल्यू एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है, जब भी जैसे ये देखें बता रहा हूँ, ए की पावर एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लगता है ना, तो वो कहता है फंक्शन को एज इट इज़ लिख दो, यानी फंक्शन को क्या कर दो एज इट इज़ लिख दो, और फिर एल एन ए, सही है, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पे 3 की पावर एक्स है, तो 3 की पावर एक्स एज इट इज़ लिख दो, ये लिख दिया, ये वाला ऑप्शन आपका, और फिर एल एन 3 लिख दो, तो ये लिख दिया। तो दैट इज़ द राइट आंसर, सही है। जो फंक्शन है उसको सेम लिख देना है, और फंक्शन की पावर खत्म कर दो, उसको एल एन की फॉर्म में लिख दो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालने का बड़ा आसान तरीन तरीका होता है, आपने क्या करना होता है, ये 4 लिखा हुआ है 4i, तो यानी 4 का स्क्वायर ले लो आप, प्लस 3j लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर ले लो, सही है। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है बेटा, अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो तीसरा वाला क्या होता, के की फॉर्म में होता ना, 2k या 3k या जो भी, उसका भी आप स्क्वायर ले लेते और ऐड कर देते। लेकिन ये क्योंकि 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन पता कैसे चला, आई और जे की फॉर्म में, तो 4 का स्क्वायर ले लिया और 3 का स्क्वायर ले लिया, ऐड कर दो और रूट ले लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर दो 25 आ जाएगा, और रूट 25 क्या आ जाएगा 5। द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, देखो वो ये कह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कट कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके दरमियान जो एंगल होगा ना वो 45 डिग्री होगा, सही है, जो फर्स्ट और थर्ड को कट कर रही होगी। अगर तो फर्स्ट और थर्ड को ये लाइन कट कर रही है, और तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू टेन थीटा, सही है। तो 10 45 क्या होगा 1, सही है, टेन थीटा है ना बेटा, थीटा की जगह 45 डाल दो, क्यों, तो 45 डिग्री के ऊपर कट कर रही है ना, तो 10 45 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया आपका 1। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। MCQ नंबर 2 बॉन्ड भी है, x टेंड्स टू 0, e की पावर mx माइनस 1 x। अब ये फॉर्मूला है, e की पावर जो भी आ जाती है ना, जैसे nx mx, जो भी कोई भी पावर आ जाए, तो वो पावर एज इट इज़ डिनोमिनेटर के अंदर भी होनी चाहिए। तो mx है, x तो है m नहीं है, तो m से मल्टीप्लाई, सही है, और m से डिवाइड भी कर दिया मैंने, जो m से डिवाइड किया था वो x के साथ लिख दिया। अब जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव सॉरी लिमिट लगाओगे ना, तो
फॉर्मूला है कि ई की पावर जो भी है वही अगर डिनोमिनेटर में मौजूद है तो आंसर आएगा 1। 1 मल्टीप्लाई बाय एम, एम, तो आंसर क्या आ गया आपका एम। अगर ई की पावर एम एन एक्स होता तो एम एन से मल्टीप्लाई कराना पड़ता बेटा आपको। जो भी ई की पावर होगी ना वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो ई की पावर एम एक्स थी तो एक्स तो डिनोमिनेटर में था, एम नहीं था, एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया हमने। इसी तरह ई की पावर साइन एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लिया हुआ है तो ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो जैसा कि मैंने पहले बताया जब भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर डेरिवेटिव लगता है तो सेम लिख देते हैं, यानी ई की पावर सेम लिख देंगे। ई की पावर क्या आ जाएगा, साइन एक्स को ऐसे ही लिख देंगे। अब साइन एक्स के ऊपर डेरिवेटिव यानी इसके ऊपर डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा कॉज एक्स। तो कॉज एक्स और ई की पावर साइन एक्स ये वाला हो जाएगा आपका, सही है, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। अब फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम। अच्छा, फंक्शन जब भी मैक्सिमम की बात कर रहा है ना, एट एक्स इक्वल्स टू ए बोल रहा है, तो पहला डेरिवेटिव तो जीरो होगा, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, तो ये आपका राइट आंसर सेकंड वाला है। सेकंड डेरिवेटिव हमेशा लेस देन जीरो होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपका लेस देन जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक्स क्यों नहीं लिखा, ए लिखा है, तो उसने बोला वह ए एक्स की वैल्यू ए है तो ए लिख दिया यहाँ पर। और पहला डेरिवेटिव क्या होगा जब फंक्शन मैक्सिमम होगा, तो पहला डेरिवेटिव जीरो होगा। If two straight lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and this are perpendicular, तो बेटा ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, a1 a2 plus b1 b2 equals to 0, ये वाली कंडीशन होती है जब दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हों, दो स्ट्रेट लाइन्स। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ, बेटा ये डेफिनेशन है आपकी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसका राइट आंसर है। इसको भी मैं फर्स्ट एमसीक्यूज के साथ कोशिश करता हूँ लास्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। 2x प्लस 5y प्लस 3, अच्छा ये परपेंडिकुलर बोलता है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में होता ही ये है बेटा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ये उसमें भी आता है एप्टीट्यूड में। इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 5y प्लस 3 को 0, तो x का जो कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है वो चेंज कर दो, यानी ये मैं इक्वेशन को पहले यहाँ उतार लेता हूँ। मैंने इक्वेशन को यहाँ पे उतार लिया। आप क्या x आप क्या करो, सही है, प्लस प्लस 0, जो x का कोफिशिएंट था ना ये वाला, को चेंज कर दो 2 के साथ, y के साथ लिख दो, और y का जो कोफिशिएंट था 5 इसको x के साथ लिख दो, तो ये हो गया 5x और 2y। अब साइन क्या करनी है, साइन क्या कर देनी है आपने, y की कोफिशिएंट की चेंज कर देनी है, माइनस 5x माइनस 2y प्लस c, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये कांस्टेंट ज़रूरी है कि 3 ही हो, सेम भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये डिपेंड करता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ c लिखा है, यानी ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कोफिशिएंट आप इसमें चेंज हो जाते हैं और y की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी आपकी। तो दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 5x माइनस 2y प्लस 4, क्योंकि मैंने आपको बताया कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि सेम रहे, 3 जरूरी नहीं है कि 3 आए, 3 के अलावा कोई भी और कोफिशिएंट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सही है। पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल का बोलता ना तो ये सेम रहते हैं, ये x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, कांस्टेंट बस चेंज हो जाता है आपका, सही है। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 28, ई की पावर 10x सेक्स स्क्वायर एक्स, तो बेटा 10x का डेरिवेटिव तो होता ही क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है, तो आपके फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, सही है। जब भी आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव की पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन एज इट इज उठा के रख दो और प्लस सी लगा दो आप। तो इसमें ऑप्शन मुझे विजिबल नहीं है सही तरह, काफ़ी ज़्यादा पिक्चर ब्लर है, तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर होगा वो मैं ज़रा जो है वो पड़ेगा, ये की पावर 10x लिखा हुआ है, आई थिंक यही राइट आंसर है आपका, e की पावर 10x प्लस, हाँ यही है। ये हो जाता, लेकिन अगर इसमें प्लस सी लग जाता, तो अब नहीं लगा हुआ तो ये गलत है, सही है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ए एक्स प्लस बी, अच्छा जी, सबसे पहले तो जो फंक्शन है आपका ए एक्स और बी, बी का डेरिवेटिव क्या है, बी एक कांस्टेंट नंबर है तो बी का डेरिवेटिव जीरो हो गया, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, ए। तो यहाँ जो है ना इंटीग्रेशन के अंदर, साइन के अंदर, इंटीग्रेशन की जो साइन है इसके अंदर ए होना चाहिए था। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो ए होना चाहिए, तो ए से मल्टीप्लाई करा दिया और ए से हमने क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। अब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो अब क्या होगा, अब ये जो फंक्शन है ना, पूरा फंक्शन ए एक्स प्लस बी, इसकी होल पावर क्या है 1, अब इसमें क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, यानी ए एक्स प्लस बी
पावर क्या थी 1, तो 1+1, यहाँ प्लस सही तरह बना देता हूँ मैं, डिवाइड बाय ए से तो हमने मल्टीप्लाई कराया ही है, डिवाइड में भी 1+1 करते हैं और प्लस सी लगा दो, तो ये ए एक्स प्लस बी की पावर 2 और डिवाइड में 2 ए, वो राइट आंसर आपका पहला वाला सही है। ए से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया था, तो डिवाइड कराया था ना वो तो बाहर ही था ना इंटीग्रेशन से, तो वो ये वाला ए उत्तर आया था, सही है। 30 में क्या आ रहा है, कह रहा है एफ वाई इक्वल्स टू एल एन 1+x² की पावर x² और उसकी होल पावर 3, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है, तो डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो एल एन के ऊपर जब भी डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है बेटा, 1/1+x², पूरा फंक्शन ऐसे ही कर जाएगा पावर के साथ, सही है। अब इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करो, तो अब इस पे अप्लाई करने से पहले इसकी पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव का, तो ये हो जाएगा 3 1+1+x² की पावर 2, 3 - 1 ना, डेरिवेटिव में क्या होती है, एक माइन कम हो जाता है पावर, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी। अब आप इस पे अप्लाई करोगे डेरिवेटिव, पहले आपने पावर पे अप्लाई किया, सही है, पावर पे अप्लाई किया डेरिवेटिव, तो पावर का रिजल्ट ये आ गया। अब फंक्शन पे यानी 1+x² के, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, और x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, तो ये तीनों आप इसमें मल्टीप्लाई करा दो बेटा, तो ये वाली इसकी क्यूब खत्म हो जाएगा और उसका स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 × 2 = 6, 6x और अपॉन 1+x², 6x/1+x² ये रहा। ओके जी, MCQ नंबर 31, विच इज़ द लेटेस्ट रेक्टम